नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसे किस तरह से बांटा गया है उसे कंप्लीट करा दिया है। फिर हमने जाना कि किस तरह से जो उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है हम लोगों ने उसे भी कई भागों में बांट करके पढ़ा है। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, जो टॉपिक है, वो है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, जब आप पर्वत से उतरते हैं तो आपको मैदान मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैदान है ना, वो एक दम से वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो एरिया होता है वो पर्वत का लास्ट, मैदान का फर्स्ट, है ना, ढलान की तरह का। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े चट्टान वगैरह होते हैं, फिर जाकर धीरे धीरे जमीन जो है वो समतल होती है ना। तो इसे हम मैदानी एरिया कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैदान के चलते नदियाँ आपको मिलेगी, उपजाऊ क्षेत्र मिलेगा, इसके चलते आपको घनी आबादी भी मिलेगा, है ना। पर्वत पर क्या है, जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं मिलती है, भीड़ कम होती है, आने जाने का रास्ता भी कर सकते हैं कि तंग रहता है। ठीक है, लेकिन जो मैदान है यहाँ पर काफ़ी सारी जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, खेती अच्छी तरीके से होता है, कर सकते हैं, नदियाँ भी यहाँ पर मिल जाती है। ये जो एरिया है जो हम आज पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान, कर सकते हैं कि पंजाब हरियाणा से आरंभ होता है, असम, बंगाल, यूपी, बिहार, कुछ तटीय क्षेत्र भी है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो इतना एरिया है ना, वही 7 लाख कर सकते हैं किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसे ही हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो कुछ मैदान है वो छोटे छोटे भाग में फैले हुए हैं, लेकिन ये जो एरिया है हम इसे ही कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, नदी, खेत, जनसंख्या, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ये जो क्षेत्र है पर्वत से नीचे है और मैदान से ऊपर। ठीक है, अब इसमें भी कुछ अलग अलग तरह के प्रदेश मिलेंगे। ठीक है, इसे हम 5 भागों में मैंने बांटा है, इसे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है भावर प्रदेश। ये क्या होता है, तो यहाँ पर पत्थर काफी सारे मिलेंगे क्योंकि मैंने कहा कि पर्वत के बाद आपको सीधे मैदान, घास ये नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ पत्थर भी तो आपको मिलेंगे, है ना, जो कि रहते हैं आपके पर्वतों के, पहाड़ के। तो इस प्रदेश को भावर प्रदेश कहेंगे। यहाँ पर नदियाँ जो है ना वो लुप्त रहती है, विलुप्त नहीं, लुप्त, मतलब दिखाई आपको नहीं देगी। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, यहाँ क्या होता है कि हमेशा बाढ़ आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको नदी भी अचानक से, नदियाँ जो है ना वो अचानक से दिखाई देगी और आपको कर सकते हैं हमेशा यहाँ पर बाढ़ आते रहता है। यहाँ पर खेती किस तरह की होती है, देखिए, बाढ़ के कारण मतलब ज़्यादा पानी रहता है, तो पानी में क्या क्या होगा, पानी में होगा आपका जूट, मखाना, पानी फल, कहते हैं सिंघाड़े का आटा, कट्टू का आटा, है ना, ये सब पानी में आपको ज़्यादा दिखता होगा। तो ये है हमारा तराई प्रदेश। उसके बाद आता है खादर। खादर प्रदेश में क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, लेकिन बाढ़ का पानी, जिसे कहते हैं कि जैसे आपका यहाँ तक का एरिया है, बाढ़ हमेशा वहां तक आता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसका पानी कुछ आगे सीमा तक भी चला जाता है ना। तो वो हो गया हमारा खादर प्रदेश। यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, लेकिन बाढ़ का पानी आ जाता है, हर साल बाढ़ का पानी आता है। तो खेती के लिए है ना, ये खादर प्रदेश काफी अच्छा है, खेती के लिए खादर जो है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर क्या होता है ना, एक महीने तक घुटने तक का पानी रहता है। ठीक है, घुटने तक का पानी रहता है। यहाँ पर ही नवीन जलोढ़ यहीं पर पाया जाता है। जलोढ़ में क्या होता है ना कि नदियाँ जो है हर बार वो नई नई मिट्टी लाकर, मतलब मिट्टी की परत लाकर, मिट्टी की चादर हम कहते हैं, उसे ढक देती है, तो जलोढ़ कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ आपको इस खादर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, और खेती के लिए, फसल के लिए ये काफी अच्छा प्रदेश है। फिर है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश में क्या होता है कि बाढ़ का पानी जो है वो कभी कभी आता है, हमेशा कहाँ आता है, खादर में। बाढ़ कहाँ आता है, तराई में।
ठीक है। तो बागर में ना कभी कभी कर सकते हैं बाढ़ का पानी आता है, खेती के लिए ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि कभी कभी आता है तो फसल उतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी कर सकते हैं, जलोढ़ आता है, लेकिन कौन सा? पुरानी जलोढ़। अब आप ये बताइए नवीन जलोढ़ ज्यादा अच्छा रहेगा या पुरानी? तो बेशक नवीन जलोढ़ ज्यादा अच्छा रहता है, खेती फसल भी इसमें अच्छा होता है। फिर है डेल्टा प्रदेश। आप जानते हैं नदी जहाँ पर समुद्र में मिलती है, नदियों के मुहाना को डेल्टा हम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सुंदरबन का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, ये सभी डेल्टा प्रदेश के कर सकते हैं डेल्टा है, ये सभी उसके एग्जाम्पल है। तो आज हमने पढ़ा उत्तर का विशाल मैदान। इसमें से हम लोगों ने कुछ मुख्य मुख्य बिंदु को पढ़ा है, डिटेल्स आज हमने नहीं पढ़ा है। भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, वागड़ प्रदेश, डेल्टा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रदेश को आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।